मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सभी प्रकार के वाक्य पढ़ाए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। अगर कोई वाक्य लिखा हुआ है उसके लास्ट में गा, गी, गे आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। इसकी साइकिलें कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं इसकी, विल एंड शैल। कौन सी होती हैं? विल और शेल होती हैं, ठीक है। तो इसमें दो साइकिलें होती हैं, एक होती है विल और एक होती है शैल, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। पहला वाक्य लिखा हुआ है सीता गाना गाएगी। इसे कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम है तो वो उसके साथ विल लगेगा, ठीक। क्या लगेगा? विल लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है सीता, सीता नाम है तो इसे कैसे बनाएंगे? SEETA, सीता। अब इसमें क्या लेंगे? विल या शेल? तो लाएंगे विल, क्योंकि आई और वी के साथ आपको शेल लगाना है, बाकी सभी के साथ आपको विल लगाना है। तो हो जाएगा सीता विल। अब गाएगी, गाना क्या होती है? सिंग। सीता विल सिंग। क्या गाएगी? एक गाना, तो ए सॉन्ग। सीता एक गाना गाएगी या सीता गाना गाएगी, तो सीता विल सिंग ए सॉन्ग। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है, प्लस सॉन्ग। आगे देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सिपाही चोर को पकड़ेंगे। सिपाही मतलब कि सिपाही एक नहीं, ज़्यादा सिपाही हैं। तो इसे आप लोग कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए सिपाही की स्पेलिंग क्या होती है। द पुलिसमैन। क्या हुई यहाँ पर? द पुलिसमैन, THE, द पुलिसमैन, MEN, द पुलिसमैन। अब इसमें क्या लाएंगे? विल या सेल? तो लाएंगे इसमें विल, द पुलिसमैन विल। पकड़ना की स्पेलिंग होती है कैच, CATCH, कैच माने पकड़ना। किसे पकड़ेंगे? चोर को, तो कैच द थीफ माने चोर को, THIEF, थीफ। तो जाएगा द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, सिपाही चोर को पकड़ेंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा, ठीक है। द पुलिसमैन माने होता है सिपाही, जब ज़्यादा है ना तो इसमें क्या लाएंगे? विल, द पुलिसमैन विल कैच माने पकड़ना, द थीफ माने चोर को, द पुलिसमैन विल कैच द थीफ, सिपाही चोर को पकड़ेंगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है एक लड़की टोकरियाँ बेचेगी। एक लड़की टोकरियाँ बेचेगी, तो इसे कैसे बनाएंगे? तो एक लड़की की स्पेलिंग क्या होगी? ए गर्ल, एक की ए, लड़की होती है गर्ल, ए गर्ल। क्या लाएंगे? विल, ए गर्ल विल। बेचना की क्या होगी? होती है सेल, SEL, सेल। किसे बेचेगी? टोकरी को, तो द बास्केट्स, BASKETS, ए गर्ल विल सेल द बास्केट्स। एक लड़की टोकरियाँ बेचेगी। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। आगे अगला वाक्य देखते हैं। लिखा हुआ है रोहित आम खाएगा। इसे कैसे बनाएंगे? तो इसमें क्या लेंगे? रोहित की स्पेलिंग क्या होगी? ROHIT, रोहित। क्या लाएंगे? विल, तो जाएगा रोहित विल। रोहित आम खाएगा, इसमें क्रिया क्या है? खाना क्रिया है, तो रोहित विल ईट, रोहित खाएगा। क्या खाएगा? आम, तो ईट द मैंगो, MANGO को फुल स्टॉप। रोहित विल ईट द मैंगो, रोहित आम खाएगा। इसमें करता क्या है? सब्जेक्ट इसमें रोहित, ठीक है। और इसमें क्रिया क्या है? खाना एक क्रिया है, और आम क्या है इसमें? इसमें आम ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रोहित क्या है? रोहित सब्जेक्ट है, आम क्या है? ऑब्जेक्ट है, और खाना क्या है? खाना एक क्रिया है, ठीक है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ना निकलता है, ये खाना, पीना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? ये सब मेन वर्ब हैं, ये सब क्रियाएं होती हैं, ठीक है। और रोहित क्या है? सब्जेक्ट उसमें है। आगे यहाँ पे चलिए, लिखा हुआ है हम फिल्म देखेंगे। इसे कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए हम की स्पेलिंग क्या होती है?
हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। हम फिल्म देखेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या लाएंगे? सेल या विल? तो इसमें लाएंगे सेल, क्योंकि आई और वी के साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, ठीक है, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? शेल, तो यहाँ वी शेल, वी सेल। अब क्या करेंगे? हम देखेंगे, तो जाएगा सी, या वॉच लगा, तो क्या लाएंगे? इसमें लाएंगे वॉच, वी शेल वॉच। वॉच माने भी होता है देखना और सी माने भी होता है देखना, ठीक है, तो वी शेल वॉच, हम देखेंगे। क्या देखेंगे? फिल्म माने क्या होता है? मूवी, फिल्म की होती है द मूवी, ठीक है, वी शेल वॉच द मूवी, ठीक है, MOVIE, ठीक है, MOVIE से बनाएंगे, फुल स्टॉप ला देंगे, तो वी शेल वॉच द मूवी, हम फिल्म देखेंगे, ठीक है, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वे यह काम करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे। क्या होती है? दे माने क्या होता है? वे। दे माने क्या होता है? वे होता है, ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? THEY, दे। इसमें क्या लेंगे? विल, दे विल, वे यह काम करेंगे। करना क्या होती है? डू, तो जाएगा डू, इसमें डू क्या है? डू यहाँ पर मेन वर्ब है, तो दे विल डू क्या करेंगे? यह काम, तो जाएगा दिस वर्क, दिस माने होता है यह, वर्क माने होता है काम, ठीक है। अब यहाँ पर करना क्या है? करना एक क्रिया है, इसलिए यहाँ पर डू लगा हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। दे माने क्या होता है? वे, दे इसका सब्जेक्ट है, करना इसकी क्रिया है, और काम ऑब्जेक्ट इसका है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तुम अपने पिता की आज्ञा मानोगे, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, यू माने होता है तुम, यू माने क्या होता है? तुम, तो इसे बनाएंगे यू। अब आपको मालूम होना चाहिए यू के साथ क्या लाते हैं? विल या सेल? तो लाते हैं विल, या यू विल। आज्ञा मानना की स्पेलिंग होती है ओबे, OBEY, ठीक है, क्या होती है? ओबे, OBEY, तो हो जाएगा यू विल ओबे। तुम आज्ञा मानोगे, किसकी मानोगे? अपने माता पिता, अपने पिता की मानोगे, तो हो जाएगा टू। अपने की लगाएंगे योर, यू के साथ अपने की स्पेलिंग योर होती है, तो हो जाएगा टू योर। पिता की स्पेलिंग फादर, टू योर फादर, ऑफ लिस्ट आप देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर यू विल ओबे टू योर फादर, तुम अपने पिता की आज्ञा मानोगे। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें आज्ञा मानना एक क्रिया है और तुम इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे, मैं स्कूल जाऊँगा, यहाँ पर होगा मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है, मुझे नहीं, यहाँ पर होगा मैं स्कूल जाऊँगा। इसे आप कैसे बनाओगे? तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, आई माने क्या होता है? मैं, ठीक है, और आई के साथ चलाएंगे वी या शेल, तो लाएंगे शेल। मैंने आपको पहले बता दिया है कि आई और वी के साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लाएंगे? शेल, तो जाएगा आई शेल। जाना क्रिया, तो आई शेल गो, मैं जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? स्कूल, टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। आपका वाक्य यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वे मैदान में हॉकी खेलेंगे। आप इसे कैसे बनाएंगे? तो वे की स्पेलिंग क्या होती है? दे माने क्या होता है? वे, THEY, दे विल, इसमें क्या रहेंगे? विल आएंगे, तो यार दे विल। खेलना क्या होती है? प्ले, दे विल प्ले, वे खेलेंगे, क्या खेलेंगे? हॉकी, तो हो जाएगा हॉकी, दे विल प्ले हॉकी, HOCKEY, हॉकी। कहाँ खेलेंगे? मैदान में, तो जाएगा इन द फील्ड, FILD फील्ड होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे विल प्ले हॉकी इन द फील्ड, वे मैदान में हॉकी खेलेंगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मेरी माँ खाना बनाएगी, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो मेरी माँ की क्या होती है? माई मदर, माई मदर, क्या लाएंगे? विल। कुक मान होता है बनाना, तो हो जाएगा माई मदर विल कुक, COOK कुक, क्या बनाएगी? खाना, तो हो जाएगा द फूड माने भोजन या खाना, ठीक है, फुल स्टॉप। माई मदर विल कुक द फूड, मेरी माँ खाना बनाएगी। वाक्य बन चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मैं मैदान में खेलूंगा, इसे आप कैसे बनाएंगे? तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, आई माने क्या होता है? मैं, इसमें क्या लाएंगे? शेल, तो जाए आई शेल। प्ले माने क्या होता है? खेलना, तो हो जाएगा आई शेल प्ले
मैं खेलूँगा। कहाँ खेलूँगा? मैदान में। तो या इन द फील्ड, FIELD, फील्ड माने होता है मैदान। आई शैल प्ले इन द फील्ड, मैं मैदान में खेलूँगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मैं अपना पाठ याद करूँगा। ठीक है, तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। इसमें क्या रहेंगे? शैल। ठीक है, मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई। ठीक है, यहाँ मिट जा रहा है। आई शैल। अब याद करना की स्पेलिंग होती है लर्न, तो जाएगी LEARN। आपको इन सभी वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो हो जाएगा आई शैल लर्न। अब आई के साथ अपने की स्पेलिंग होती है माई, आई शैल लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करूँगा। ठीक है, LESSON लेसन। ठीक है, फुल स्टॉप। आई माने मैं, शैल लर्न मैं याद करूँगा, माई लेसन अपना पाठ, तो जाएगा मैं अपना पाठ याद करूँगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मोहन कानपुर जाएगा। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो मोहन की स्पेलिंग क्या होती है? MOHAN, मोहन विल जाना कि गो टू कानपुर, मोहन विल गो टू कानपुर, मोहन कानपुर जाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, मोहन इसमें सब्जेक्ट है, जाना एक क्रिया है, और कानपुर इसमें एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह स्कूल जाएगी। वह स्कूल जाएगी, इसे कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर वह की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सी माने होता है वह, SHE। अगर कोई लड़की है तो लाएंगे शी, और अगर कोई लड़का है तो क्या लाएंगे? ही। ठीक है, तो शी। अब इसमें क्या लेंगे? विल या शेल? तो लाएंगे विल, क्योंकि आई और वी के साथ आपको शेल का प्रयोग करना है, बाकी सभी के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो सी विल गो, वह जाएगी, टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। आपका वाक्य बन चुका है। शी विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगी। ठीक है, लिखा हुआ है मैं पुस्तक पढ़ूंगा। इसे कैसे बनाओगे? तो मैं की स्पेलिंग क्या होती है? आई, और आई के साथ आपको क्या लाना है? शैल, तो जाएगा आई शैल पढ़ूंगा। पढ़ना क्रिया है, और पढ़ना की स्पेलिंग होती है रीड, तो आई शैल रीड, मैं पढ़ूंगा। द बुक माने किताब या पुस्तक। ठीक है, आई शैल रीड द बुक, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आपका वाक्य बन चुका है। मैं इसमें सब्जेक्ट है, पढ़ना एक क्रिया है, और पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है वह सड़क पर दौड़ेगा। इससे आप कैसे बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही। क्या लाएंगे? विल, ही विल। रन माने दौड़ना, ही विल रन। कहाँ? सड़क पर, तो ऑन द रोड, ROAD रोड। ठीक है, ROAD रोड। ही विल रन ऑन द रोड, वह सड़क पर दौड़ेगा। आपका वाक्य बन चुका है। आगे देखिए लिखा हुआ है तुम पत्र लिखोगे, तो हो जाएगा तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू माने होता है तुम। अब इसमें क्या लाएंगे? विल, तो जाएगा यू विल। और लिखना की स्पेलिंग क्या होती है? राइट, यू विल राइट, WRITE राइट, यू विल राइट। तुम लिखोगे, क्या लिखोगे? पत्र, तो हो जाएगा ए लेटर, LETTER। ठीक है, यू विल राइट ए लेटर, तुम एक पत्र लिखोगे। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है हम हॉकी खेलेंगे। इसे कैसे बनाएंगे? तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी। इसमें क्या लाएंगे? शैल, तो जाएगा वी शैल। प्ले माने होता है खेलना, वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। क्या खेलेंगे? हॉकी, तो HOCKEY, हम हॉकी खेलेंगे। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है रोहन खाना खाएगा। इसे कैसे बनाएंगे? तो रोहन की स्पेलिंग क्या होती है? ROHAN, रोहन। क्या लाएंगे? विल, तो यार रोहन विल। ईट माने होता है खाना, तो रोहन विल ईट द फूड माने होता है भोजन या खाना। ठीक है, रोहन विल ईट द फूड, रोहन खाना खाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें रोहन क्या है? इसमें रोहन सब्जेक्ट है, खाना इसमें एक क्रिया है, और खाना इसमें एक ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, खाना एक होता है खाने वाला, और एक खाना मतलब भोजन होता है। ठीक है, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है हम बाजार जाएंगे। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो हम की स्पेलिंग क्या होती है? वी, WE मैन होता है हम। इसमें क्या लाएंगे? विल या शैल? तो लाते हैं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या लाएंगे? शैल, तो यहाँ वी शैल गो, हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बाजार, तो टू मार्केट, हम बाजार जाएंगे। ठीक है, हम बाजार जाएंगे। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस शुरू हो गए आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है लेखक पाठ नहीं लिखेगा।
ठीक है, लेखक पाठ नहीं लिखेगा। तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट क्या है? लेखक। इसमें लेखक सब्जेक्ट है, लिखना एक क्रिया है, और पाठ इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो लेखक की स्पेलिंग क्या होती है? राइटर। तो हो जाएगा द राइटर। द राइटर। अब इसमें क्या विल लगाएंगे, से लगाएंगे, तो उस पर लगाएंगे विल। द राइटर विल। अगर नहीं लगा तो लगाएंगे नॉट। विल के बाद लगाएंगे नॉट, तो हो जाएगा द राइटर विल नॉट। लिखना की स्पेलिंग होती है राइट, तो जाएगा राइट द लेसन। द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। लेखक पाठ नहीं लिखेगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए राधा की स्पेलिंग राधा ही होगी। ठीक है, और इसमें राधा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? याद करना इसमें वर्ब है, पाठ की क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट। पाठ यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसे बनाएंगे राधा विल नॉट। याद करना क्या होती है? लर्न। LEARN लर्न। राधा विल नॉट रन लर्न। अब इसमें हर अपने किस पे आएंगे? हर, HER हर, लेसन, LESSON लेसन। ठीक है, तो हो जाएगा राधा विल नॉट लर्न हर लेसन। राधा अपना पाठ याद नहीं करेगी। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें राधा क्या है? राधा सब्जेक्ट है, याद करना वर्ब है, और पाठ इसमें क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मेरा भाई नहीं खेलेगा। इसे कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा मेरा भाई क्या हो जाएगी? माय ब्रदर। क्या हो जाएगी? मेरा भाई क्या हो जाएगा? माय ब्रदर। मेरा भाई क्या लेंगे? विल नॉट। विल नॉट। मेरा भाई विल नॉट प्ले। मेरा भाई नहीं खेलेगा। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, इसमें सब में आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर करेंगे प्ले। माय ब्रदर विल नॉट प्ले। मेरा भाई नहीं खेलेगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो चपरासी की स्पेलिंग क्या होती है? PN। तो जाएगा द PN। द PN विल नॉट। रिंग माने होता है बजाना। रिंग द बेल माने घंटी। द PN विल नॉट रिंग द बेल। चपरासी घंटी नहीं बजाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह घर नहीं जाएगा। इसे आप कैसे बनाओगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? वह की स्पेलिंग क्या होती है? यहाँ पर ही हो जाएगी ना, ही माने वह। विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा। विल नॉट गो। कहाँ? होम। घर की क्या होती है? होम। गो होम। ही विल नॉट गो होम। वह घर नहीं जाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। इसमें वह क्या है? वह सब्जेक्ट है, जाना क्रिया है, और घर क्या है? घर इसमें ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, अगले वाक्य में चलते हैं। लिखा हुआ है ये लड़के सड़क पर नहीं खेलेंगे। आप इसे कैसे बनाएंगे? ये लड़के की सोचा दीज वाइज। ये लड़के। ठीक है, दीज वाइज माने होता है ये लड़के। दीज वाइज विल नॉट प्ले। ये लड़के नहीं खेलेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, तो जाएगा ऑन द रोड। ऑन द रोड, ROAD रोड। ठीक है, तो हो जाएगा दीज वाइज विल नॉट प्ले ऑन द रोड। ये लड़के सड़क पर नहीं खेलेंगे। आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, इसमें खेलना क्या है? खेलना क्रिया है। ये लड़के यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह नहीं खेलेगा। आप इसे कैसे बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही विल नॉट प्ले। तो जाएगा ही विल नॉट प्ले। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब भी है, तो वर्ब भी रहने दो। ठीक है, हो जाएगा ही विल नॉट प्ले। वह नहीं खेलेगा। आपके वाक्य बन चुका है। इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट है, और विल क्या है? विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले खेलना एक मेन वर्ब है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और जो प्ले जो लिखा है ये मेन वर्ब है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह पतंग नहीं उड़ाएगा। वह पतंग नहीं उड़ाएगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही माने होता है वह। अगर कोई लड़के उड़ाते हैं शी, वैसे उड़ाते हैं ही, तो जाएगा ही विल नॉट। उड़ाना क्या होते हैं? फ्लाई, FLY फ्लाई। द काइट माने पतंग।
ही विल नॉट फ्लाई द काइट, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। ही माने वह, विल नॉट फ्लाई माने नहीं उड़ाएगा, द काइट माने पतंग। ही विल नॉट फ्लाई द काइट, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम स्कूल नहीं जाओगे, इसे आप कैसे बनाओगे? तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। यू के साथ क्या लाएंगे? विल या शेल? तो लाते हैं विल, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ शेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ क्या लाएंगे? विल। यू विल नॉट गो, तुम नहीं जाओगे। टू स्कूल माने स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। इसमें जाना क्रिया है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग वाक्य समझ गए होंगे। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम साइकिल नहीं खरीदोगे, आप इसे कैसे बनाओगे? तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। यू के साथ कराएंगे विल, तो या यू विल नॉट, यू विल नॉट। खरीदना होती है वाई, वी यू वाई, वाई द साइकिल, सी वाई सी एल ई, ठीक है। यू विल नॉट बाई द साइकिल, तुम साइकिल नहीं खरीदोगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह हॉकी नहीं खेलेगा, आप इसे कैसे बनाएंगे? वह की स्पेलिंग ही, लगाएंगे विल। ही क्या लगता है? विल। ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। क्या नहीं खेलेगा? हॉकी, तो हॉकी एच ओ सी के ई वाई, ठीक है। एच ओ सी के ई वाई। ही विल नॉट प्ले हॉकी, वह हॉकी नहीं खेलेगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह पत्र नहीं लिखेगा, आप इसे कैसे बनाएंगे? तो वह की स्पेलिंग क्या होती है? ही के साथ कराएंगे विल, तो यार ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा, ठीक है। पत्र क्या होती है? लेटर। ही विल नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा, LETTER, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है ही विल नॉट राइट द लेटर, वह पत्र नहीं लिखेगा, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम किताब नहीं पढ़ोगे, इसे आप कैसे बनाओगे? तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है? यू। यू माने होता है तुम, तो यार यू, यू के साथ क्या लाएंगे? विल। यू विल, नहीं कि नॉट, यू विल नॉट। पढ़ना क्या होती है? रीड। यू विल नॉट रीड, READ रीड। यू विल नॉट रीड द बुक, तुम किताब नहीं पढ़ोगे। आपका वाक्य बन चुका है, ठीक है। इसमें अभी आप निगेटिव वाक्य पढ़ते हो, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वे की स्पेलिंग दे, देखा तो लगेगा विल, दे विल नॉट गो, वे नहीं जाएंगे। कहाँ? ताजमहल देखने, तो देखने होती है सी, तो टू सी द ताजमहल, ठीक है। तो हो जाएगा वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे, तो हो जाएगा वे, दे विल नॉट गो, वे नहीं जाएंगे। टू सी माने देखने, द ताजमहल माने ताजमहल, दे विल नॉट गो टू सी द ताजमहल, वे ताजमहल देखने नहीं जाएंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह एक गाना नहीं गाएगी, अब इसमें वह की स्पेलिंग क्या लाएंगे? शी माने हो जाएगा वह, क्योंकि यहाँ पर एक, यहाँ लड़की की बात हो रही है, तो लाएंगे शी। क्या लाएंगे? विल नॉट, शी विल नॉट सिंग, वह नहीं गाएगी। क्या नहीं गाएगी? एक गाना, ए सॉन्ग, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है सी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वाक्य लिखा हुआ है क्या तुम दिल्ली जाओगे, आप इसे कैसे बनाएंगे? ठीक है, क्या तुम दिल्ली जाओगे। तो इसमें क्या करना है आपको, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आपको सब्जेक्ट से पहले लिखना है, ठीक है। तो तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? विल, तो हो जाएगा विल, इसे बनाएंगे विल से बनाएंगे, विल, फिर सब्जेक्ट विल यू गो, क्या आप जाएंगे टू दिल्ली, DELHI, ठीक है। विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाएंगे, ठीक है। समझिए आगे। जैसे यहाँ पर अगला वाक्य लिखा है क्या मुकेश गीत गाएगा। इसके बनाने का तरीका यह है कि पहले इसमें विल या शेल आएगा, पहले क्या आएगा? विल या शेल आएगा, इसके बाद में इसके सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है।
इसे बनाने का ये तरीका है, पहले विल या शैल आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे लिखा है क्या मुकेश गीत गाएगा, तो उसमें मुकेश का क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे तो जाएगा विल मुकेश, विल। फिर सब्जेक्ट क्या है मुकेश, तो हो जाएगा विल मुकेश। गाना क्या होती है, सिंग, SING सिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, गाना गीत, तो सिंग ए सॉन्ग। विल मुकेश सिंग ए सॉन्ग, क्या मुकेश एक गाना गाएगा, आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, तो आपको समझ लेना चाहिए पहले क्या आएगा, पहले विल या शैल में से कुछ भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, विल या शैल में से कुछ भी आएगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब लिखनी है, और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। आपको ये बात ध्यान रखनी है बिल्कुल सही से। ठीक है, अगर कभी कोई इंटरोगेटिव वाक्य कर रहा है, इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। ठीक है, प्रश्नवाचक आपको चिन्ह भी लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाक्य हैं, ये इंटरोगेटिव वाक्य आपके चल रहे हैं इसमें। तो विल, पहले विल या शैल में से कुछ आएगा, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मेन वर्ब लिखना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं। चलते हैं अगले वाक्य पर। जैसे लिखा हुआ है क्या पंछी आकाश में उड़ेंगे, तो इसमें देखिए, इसमें क्या लिखा आएगा, विल। पंछी क्या होती है, वर्ड्स, विल द वर्ड्स। अब उड़ना की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लाई। उड़ना की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लाई। कहाँ, आकाश में, तो है इन द स्काई, इन द स्काई। विल द वर्ड्स, क्या पंछी, फ्लाई माने उड़ेंगे, इन द स्काई माने आसमान में, क्वेश्चन मार्क आपको उड़ा देना है, आपका वाक्य बन चुका है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या लड़के मैदान में खेलेंगे, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो लड़के के साथ आपको विल लगाना है या शैल लगाना, तो लगाएंगे यहाँ पर विल, तो जाएगा विल बॉयज, विल द बॉयज प्ले। क्या लड़के खेलेंगे मैदान में, तो जाएगा इन द फील्ड, इन द फील्ड, FIELD, और आपको क्वेश्चन मार्क ला देना है। ठीक है, विल द बॉयज प्ले इन द फील्ड, क्या लड़के मैदान में खेलेंगे, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बनाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए बढ़ई के साथ विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, तो यहाँ पर लगाएंगे विल, तो जाएगा विल। इसे बनाएंगे पहले विल। बढ़ई की स्पेलिंग होती है कारपेंटर, तो विल द कारपेंटर, CARPENTER, विल द कारपेंटर। बनाने की होती है मैक, MAKE मैक, विल द कारपेंटर मैक, क्या बढ़ई बनाएगा, अब है एक सुंदर मेज, इसकी हो जाएगी ए ब्यूटीफुल, ABEATI ब्यूटीफुल। मेज की स्पेलिंग होती है टेबल, TABLE टेबल, तो जाएगा विल द कारपेंटर मेक ए ब्यूटीफुल टेबल, क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बनाएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगा देना है। तो आपका वाक्य बन चुका है। लिखा हुआ है क्या बढ़ई एक सुंदर मेज बनाएगा, तो विल द कारपेंटर मेक ए ब्यूटीफुल टेबल, इसमें बनाना क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी, बढ़ई इसमें सब्जेक्ट है, और जो कुछ बचा हुआ है वो सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। जैसे लिखा हुआ है तुम कहाँ रहोगे, अब इसमें देखिए लिखा है तुम कहाँ रहोगे, तो आपको ये वाक्य बनाना है। पहले कैसे बनाएंगे, इससे पहले WH से बनेगा, पहले WH वाले वर्ड, उसके बाद में आपको लगाना है विल या शैल में से कुछ भी आपको लगाना है वो आपको लगाना होगा। ठीक है, विल या शैल में से आपको जो कुछ लगाना है वो आप लगाओगे, उसके बाद में आप लगाओगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाओगे मेन वर्ब, फिर लगाओगे आप ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो। जैसे वाक्य लिखा हुआ है तुम कहाँ रहोगे, तो कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर, WHERE वेयर। अब इसमें तुम के साथ क्या लाएंगे, विल, तो वेयर विल यू। रहना किस होते हैं, लिव, वेयर यू, वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे, आपको डालना है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेयर माने कहाँ, विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम फिल्म नहीं देखोगे, क्या तुम फिल्म नहीं देखोगे, आप इसे कैसे बनाएंगे, तो क्या की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर विल यू। अब नहीं लिखा है तो लगाएंगे यू को, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, विल यू नॉट वॉच द मूवी,
विल यू नॉट वॉच द मूवी, क्या तुम फिल्म नहीं देखोगे, और आपको प्लस वाचक चिन्ह लगा देना है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम क्या चाहोगे। अब देखिए इसमें क्या की स्पेलिंग क्या होती है। अगर क्या बीच में लिखा है तो क्या की स्पेलिंग होती है वाट। इसे बनाएंगे वाट से बनाएंगे, तो जाएगा वाट विल यू, वाट विल यू, वाट फिर विल, पहले वाट आपको लगाना है WH वर्ड, फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट, अब लगाना है आपको मेन वर्ब। चाहना किस समझे वांट, वाट विल यू वांट, तुम क्या चाहोगे। आपका वाक्य बन चुका है और आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तुम क्या चाहोगे, व्हाट विल यू वांट, ठीक है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है क्या आप नहीं पढ़ाओगे, क्या आप नहीं पढ़ाओगे। तो आप बनाना है, आपको बनाना है यहाँ पर। कैसे बनाओगे आप, इसमें आगे पहले विल, आपकी स्पेलिंग होगी यू, विल यू नॉट, विल यू नॉट। पढ़ाना की स्पेलिंग होती है टीच, TEACH, और आपको क्वेश्चन मार्क करना है। पढ़ाना की होती है टीच, पढ़ाना यहाँ पर क्या है वर्ब है, आप मतलब यू सब्जेक्ट, ठीक है। तो विल यू नॉट टीच, क्या आप नहीं पढ़ाओगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं करोगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी वाई, फिर विल, वाई विल यू नॉट। साफ करना क्या होते हैं क्लीन, CLEN क्लीन योर टीथ, और आपका प्रश्न भाषा चिन्ह देना है। वाई माने क्यों, विल यू नॉट क्लीन, तुम साफ नहीं करोगे, योर टीथ अपने दांत, तो आपका हो जाएगा वाई विल यू नॉट क्लीन योर टीथ, तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं करोगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं। लिखा हुआ है तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे। आप इसे कैसे बनाओगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या हो जाएगी वाई, इसे बनाएंगे वाई से, वाई विल यू, वाई विल यू नॉट गो, तुम क्यों नहीं जाओगे कहाँ, स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक है। वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, और आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आपका वाक्य बन चुका है। तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, वाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। वह क्यों नहीं आएगा, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है वाई, फिर लाएंगे विल, वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट, आना की होती कम, COM कम, क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही नॉट कम, वह क्यों नहीं आएगा, ठीक है। वह यहाँ पर सब्जेक्ट है और आना यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। विल क्या है, विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कम मेन वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, ठीक है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है हम हॉकी क्यों नहीं खेलेंगे, तो इसे भी कैसे बनाएंगे, इसे भी यही बनाएंगे। क्योंकि स्पेलिंग क्या होती है वाई, हम की स्पेलिंग होती है वी, और इसके साथ शेल का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा वाई शेल वी नॉट, वाई शेल वी नॉट प्ले, हम क्यों नहीं खेलेंगे, ठीक है। हम क्यों नहीं खेलेंगे, और क्या नहीं खेलेंगे, हॉकी, तो हो जाएगा HOCKEY, और आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, वाई शेल वी नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी क्यों नहीं खेलेंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे, अगर क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो आपको विल या शेल पहले रखना होता है, तो लगाएंगे विल यू नॉट टीच, पढ़ाना क्या होती है टीच, TEACH टीच, विल यू नॉट टीच, क्या तुम नहीं पढ़ाओगे, और आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है वह क्यों नहीं जाएगा, तो इसे आप कैसे बनाएंगे, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है ही, लेकिन आपको बनाना है क्यों से वाई बनाना है, वाई विल ही नॉट गो, और आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें वह क्या है सब्जेक्ट है, जाना क्रिया, वाई विल ही नॉट गो। आपका वाक्य बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।